हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केपीआर मिल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको केपीआर मिल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी अपैरल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब देखिए उसके अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए उसके अंदर आता है यार्न, निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट और विंड पावर। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, जो मेन कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो है रेडीमेड गारमेंट, यानी कि कंपनी रेडीमेड गारमेंट बनाने का काम करती है। उसके अलावा जो हमारे इनर वेयर प्रोडक्ट जो हम पहनते हैं वो भी कंपनी बनाने का काम करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो है शुगर। कंपनी शुगर भी मैन्युफैक्चर करती है। ऑल्दो उससे कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये शुगर है वो भी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। अब ये देखिए, 15,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी ये है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऑल्दो ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 6.44 टाइम्स है। अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्यादा कॉस्टली हमें ये नजर नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम कंपनी के बीटा की अगर हम बात करें तो वो 0.78 है। तो यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो यहाँ पे सिर्फ 0.20% है। तो डिविडेंड यहाँ पे ये कंपनी कम देती है, एक ग्रोथ स्टॉक ये है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम देखें तो सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी हर साल जो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम देखें तो कंपनी के लिए कोई इश्यूज हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर साल कंपनी यहाँ पे 10% से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी हमें ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर जो पिछले 2-3 साल से जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी में हमें कोई इश्यूज नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो कंपनी का मेन जो रेडीमेड गारमेंट्स वाला पोर्टफोलियो है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए 100% शेयर्स में से 74.72% के शेयर तो यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर्स के पास ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट में सिर्फ 25.28% का होल्डिंग ही है, और जिसमें से हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2.65% का स्टेक पड़ा हुआ है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 14.58% का होल्डिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मोटा मोटा अगर हम देखें तो 92% का होल्डिंग यहाँ पर बड़े लोगों के पास ही है, और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ 8.06% का ही होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे कंपनी का होल्डिंग पीरियड हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है कंपनी की वो हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। आपको लगेगा यहाँ पे ये सेल्स का नंबर क्यों गिरा है, लेकिन देखिए जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर हमें ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आया। अराउंड 10% ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। देखिए, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मेरे ख्याल से आराम से ये जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है मेरे ख्याल से पर क्वार्टर यहाँ पे 200 करोड़ के लगभग जाती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है, तो वहां पे कंपनी को एडवांटेज मिलता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो पिछले 3 क्वार्टर के परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे मुझे कोई इश्यू नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो परसेंटेज वाइज ये नंबर कम है, लेकिन फिर भी जो 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी है ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा नंबर है। और खास करके जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है वहां पे ये नंबर होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम उसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 साल थोड़ा सा ये कम हो गया था, लेकिन इस साल ये हमें बढ़ता
बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो नंबर चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है ये चेंज होता हुआ नजर आता है। अब उसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये नंबर भी हमें हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और 15% का रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज अगर हम देखें तो काफी अच्छे हमें नजर आते हैं, और तीनों रेशियोज में यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी यहाँ पे अपना डेट कम कर रही है, और अब सिर्फ 0.26 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और जिस तरीके से कंपनी अपना डेट कम कर रही है, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल में ये कंपनी डेट फ्री भी बन सकती है। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसका 21 टाइम कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में भी कंपनी के लिए कोई इश्यूज हमें यहाँ पे नजर नहीं आते, और अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर और बढ़ेगा, डेट और कम होगा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का और बढ़ जाएगा, और वहां पे कंपनी के लिए मार्केट में जब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो कंपनी इजीली मार्केट में डेट भी ले सकेगी। अब देखिए कभी कभार मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटीज होती है तो कंपनी को डेट लेना पड़ता है, तो वहां पर आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये देखिए 2195 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, आज 1.87% ये स्टॉक डाउन था, और 2349 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें 7-8% ये अपने ऑल टाइम हाई से भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोई इशू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते, और जिस इंडस्ट्री में कंपनी अभी काम कर रही है तो ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन एक चीज है वो ये है कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कभी भी एक कोई बड़ा प्लेयर अगर आता है और वहां पर अगर कुछ ज्यादा इवॉल्वमेंट अगर उस इंडस्ट्री में हो जाता है तो वहां पे चीजें कभी कभार गलत हो जाती है, तो वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आती है। फिलहाल अभी तो ये चीज मुझे कोई नजर नहीं आती है। तो अगर आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नजर नहीं आते। और अभी ऐसा लगता है कि आने वाले ये जो 3 क्वार्टर्स हैं, जुलाई से लेके हम बात करें मार्च एंडिंग तक, ये 3 क्वार्टर, तो मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम अराउंड 600 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। और वहां पे अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 20 के लगभग ही निकल कर आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट ने अभी नए रिफॉर्म्स दिए तो वहां पे भी इन कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू मुझे नजर नहीं आते। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, रिसेंटली भी स्टॉक बहुत रैली हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस व्यू लेना ही मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि केपीआर मिल्स के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।